ओके, कौन सा पार्ट? ये ओवरफ्लो हो रहे थे सारे पार्ट्स ए से सी तक, अच्छा ओवरफ्लो ही हो रहे थे। अच्छा, तो ठीक है ठीक है ठीक है। उसका भी मुझे कंफ्यूजन सी हो रही नहीं नहीं, वो ओवरफ्लो आपको वैसे भी इस तरह समझ आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, 8 बिट बाइनरी है। 8 बिट। थी। 8 बिट बाइनरी में बेसिकली नंबर जो है 2 पावर 8 जो है ना, ये आपको 255 से तक लेके जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको डेसिमल एडिशन करेंगे तो ये नंबर आप देखें, इन- ये सारे नंबर 255 से बड़े हैं। समझ आए? ये तीनों नंबर जी। 255 से बड़े हैं, तो ओवरफ्लो तो आएगा ना इसमें, क्योंकि 8 बिट पे स्टोर नहीं हो सकते। समझ आए? आ गई। ठीक है। अच्छा, ये हमने लॉजिकल शिफ्ट कर लिया सर। थैंक स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट। अच्छा देखें, ये मैं बताया तो, ये है लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट। ये शिफ्ट हम या तो लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं या राइट साइड। राइट। तो जब हम शिफ्ट की बात करेंगे, तो या तो लेफ्ट साइड या फिर, अगर हम लेफ्ट साइड पे करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और अगर हम राइट साइड करेंगे तो ये डिवाइड होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब देखें, मैं 8 बिट का एक नंबर बनाता हूँ। 00 00। हालांकि जिस तरह से करते थे वैसे ही बढ़ते ठीक है, थे। ये 8 बिट नंबर है। ये डायनरी में कितना है? 15। इसकी डायनरी वैल्यू कितनी है? 50। 15। अब देखिए, मैं इसको पहले लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा। अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये वाली बिट बाहर निकल जाएगी, 8 बिट रजिस्टर से ही बाहर निकल जाएगी। अब ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 और यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से निकलेगी ना तो राइट साइड पे एक 0 आ हाँ। जाएगा। जब आप 1 बिट शिफ्ट करते हैं ना तो 2 पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। जब हम 1 शिफ्ट करते हैं ना तो 2 पावर 1 कितना होता है? 2। तो ओरिजिनल नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। ये पॉइंट क्लियर। अगर आप 1 बिट शिफ्ट होगी लेफ्ट साइड पे तो नंबर ना डबल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो और अगर, मतलब अगर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे तो वहां से जीरो तो लास्ट डिजिट हाँ तो जरूर कट होना है, हाँ, ये क्योंकि कट हो एट जाए। बाइनरी रहेगा। बिल्कुल, 8 बिट रहेगा। ओके। और राइट साइड से ये नया 0 आ जाएगा। ओके। ठीक। अब आप इसको भी शिफ्ट कर देती हैं तो ये 2 0 हो जाएंगे। इसका मतलब 2 पावर 2 इक्वल कितना है? 4 होता है। ओरिजिनल नंबर को अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। अब इसका आंसर 60 आना चाहिए। अगर आप बाइनरी पे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, ये 16 है और ये 32 है। 32 और 16 कितना होता है? 48। 48 एंड 8 कितना होगा? 56। और 4 मिलाएं तो ये 60 बन जाएगा। समझ आया? तो 15 4 था कितना होता है? 60, क्योंकि हमने टू टाइम शिफ्ट करके। अब अगर आप थर्ड बिट को भी शिफ्ट कर देती तो इसका मतलब 2 पावर 3। 2 पावर 3 तो ये 8 आएगा। ठीक है। तो अगर हम ओरिजिनल नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करें, ओरिजिनल नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा? 1। 120। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। 10 1 1 1 1 सही। अब आप इसको यहाँ से भी मेजर चेक कर सकती हैं। 1 2 4 8 16 32 64। इन सबको ऐड कर लें। 64 और 32 96 हो जाएगा। 16 तो ये ठीक। 112 हो जाएगा।
8 मिला लें तो ये 120 आ गया। समझ आया? समझ आ तो ये था लेफ्ट शिफ्ट। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा हम लेफ्ट शिफ्ट ना करें कि ओरिजिनल नंबर जो है लॉस हो जाए। समटाइम ये भी होता है। अच्छा, इसी तरह हम राइट साइड। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। गया। मैं जाता हूँ। यहाँ पर पानी की बात है। अच्छा, अब आ, मैं 120 यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे 1 2 4, ये छोटा हो जाएगा। तो 1 2 4 8 16 32 34 एंड 120। मुझे 120 प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 96 1 1 2 8। अब ये 120 है। ठीक है, ये क्या नंबर है? 120। 120। अब मुझे इसको राइट शिफ्ट करना है। तो आपको मैंने बताया था जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो नंबर हाफ हो जाएगा। अगर मैं 1 बिट शिफ्ट करूंगा ना, 2 पावर 1 क्या कितना आएगा? 2 आएगा। तो 120 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 60 हो जाना चाहिए। सही। तो ठीक है। ये वाली बिट मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी 2 बिट्स रह गए। तो 0 1 1 1 1। तो अभी कितने हो गए? हाँ, तो यहाँ 2 0 आ जाए, तो लेफ्ट साइड से एक 0 इंक्रीज हो। अब अगर आप इन तीन नंबर देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है और ये 32 है। तो 16 और 32 कितना होता है? 48। 48 और 8 56 एंड 4, तो ये 60 आ गया। नंबर हाफ हो गया। ठीक है। अब मैं एक और बिट शिफ्ट कर देता हूँ, ये वाली भी रिमूव कर देता हूँ। तो 120 को 4 से डिवाइड करें तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पावर 2 का मतलब 4 होता है। अच्छा, तो अब मैंने रिमूव कर दिया, पीछे एक बिट रह गई। ठीक है, 0 1 0, सर 1 1 1 1। ये 3 0 आ जाए। एक्चुअली ये 30 के बराबर। ओके। क्लियर? फिर अब आप ये डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लें। ठीक है, जस्ट क्विकली, और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख।
ओके। अच्छा, ये सिर्फ लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट 8 डिजिट्स के रजिस्टर में हो सकती नहीं नहीं नहीं, वो तो एग्जाम्पल है। असल में आपकी बुक में इन्होंने 8 बिट लिया हुआ है। मतलब है? आपका ओके। रजिस्टर शायद 16 बिट हो सकता है, 32 बिट हो सकता है, ठीक है, 64 बिट हो सकता है। ठीक है, वो कंसर्न नहीं है ना। मतलब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि लॉजिकल यानी, देखिए अभी हमने पढ़ा था बाइनरी एडिशन, अभी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये जो लॉजिकल शिफ्ट है ना, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए यूज होता है। ये नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बैक एंड में देखिए ऐसे काम हो रहा है। ये पढ़ लिया आपने? जी, पढ़ ली। आप ये एग्जाम्पल देख लें, चाहे तो परफॉर्म कर लें। देख लें एग्जाम्पल। यस। चलें ये 1 A करें, फिर बी, फिर सी।
हाँ कर लिया आपने। हो गया। ठीक है। पार्ट वन ए और बी करना था। ए और बी का पहले करना, तो ए का आंसर क्या है? जी। ए का आंसर 104 आया। ठीक है। और इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है ये? तो आपने इसकी बाइनरी में सी। कन्वर्ट किया? जी। ठीक है। अ, नहीं, बल्कि बाइनरी में तो बाद में कन्वर्ट करना, शिफ्ट करने के बाद। वन आंसर जीरो आया ठीक है। 0100 01, बाकी सारे फिर जीरो ही हैं। 01 के पास सारे जीरो, ये 104 का आंसर। जी। एक्चुअली इन्होंने कहा है। 3 प्लेसेस हाँ, कन्वर्ट हो गया। नहीं, इसमें इन्होंने कहा है कि इसका आंसर आपका 104 आ गया ना। 104 राइट आया। डाउन द डायनरी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर, ये तो आपने 104 निकाल लिया ना। ठीक है, इसके जी। आगे 104 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि इसको शिफ्ट द बाइनरी नंबर 3 प्लेसेस टू द राइट एंड कमेंट ऑन योर रिजल्ट। इस नंबर को हमने 3 टाइम राइट पर शिफ्ट करना है। तो कर लिया था उसका नंबर, शिफ्ट करने के बाद क्या नंबर आ रहा है? 3 टाइम। वही बता रही हूँ, 01, बाकी सारे फिर जीरो ही हैं। नहीं, गलत है। देखिए आप इसको ऐसे करेंगे ना, ये 104 है ना, ओरिजिनल नंबर ये है ना, 0 स्टेप में करें, 011 01। उस पहले मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है। 2 पावर 1 क्या हो गया? 2 हो हम्म। गया। 104 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52। 52। अरे चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ। 52 को 2 से डिवाइड करूंगा तब क्या आएगा? 26। 26। इसको रिमूव कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यह क्या आएगा? 30। 30। तो अब मैं इसको लिखूंगा एज ए 30। 1 0 1 1 0। कितने जीरो बढ़ाऊं? 3। 1 2 3। देखें ये 13 आना चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। क्या आंसर आ गया? 13। समझ आया? ओके। ठीक है। तो पार्ट डी क्या था? पार्ट डी कह रहा है शिफ्ट द बाइनरी नंबर 4 प्लस टू द लेफ्ट। इस नंबर को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। टू दे।
व्हाट्सएप पे कॉल होना। खिड़कियां तो खोल के बैठ जाओ, गर्मी कैसी हो रही है। डन। ठीक है, तो उसमें आ रहा है 4 से शिफ्ट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 1111 4 1s फिर 4 zeros। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट। अभी तक जो आपने नंबर किए थे ना वो पॉजिटिव थे ना। अगर आपने नेगेटिव नंबर हैंडल करना हो तो फिर हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी में। अच्छा, इसमें क्या होता है टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट यानी इसके अंदर आपने पॉजिटिव नंबर भी शो कर सकती हैं और नेगेटिव नंबर भी शो। पॉजिटिव नंबर वो होगा जिसकी बेस वैल्यू 0, और नेगेटिव नंबर वो होगा जिसकी बेस वैल्यू 1। यानी अगर नंबर 0 से शुरू हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो 1 से शुरू हो रहा है लेफ्ट साइड से तो ये नेगेटिव। तो दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी ना उसकी पावर नेगेटिव होगी, जैसे ये। अब 8 बिट में जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, ठीक है, चाहे 1 हो या 0, तो उसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव। ये टूस कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर उसके -1 वो भी लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव है, अगर 1 है तो वो नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने डायनरी वैल्यू 19 लिया और एक 4 लिया। ये 19 की कन्वर्जन है और ये 4 की कन्वर्जन। दोनों में देखें, ये लेफ्ट, पॉजिटिव। हाँ लेफ्ट मोड पे 0 है, लेकिन पावर आपने -120 है, ये नेगेटिव पावर लिखनी है, ठीक है। लेकिन टूस का, नेगेटिव पावर क्यों लिखी? हाँ टूस कॉम्प्लीमेंट असल में ये यूज होता है नेगेटिव नंबर को हैंडल करने। यानी अगर आप ये पॉजिटिव 19 आ रहा है और मुझे इसको -19 शो करना हो, ठीक है, तो उसके लिए मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, यानी रिवर्स कर देता कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही है। तो यानी बहरहाल इसमें हम ऑप्शन ये होता है कि आपका नंबर असल में ये होता है साइन इंटीजर। एक होता है साइन इंटीजर और एक होता है अनसाइन इंटीजर। ठीक है, ये एक तरह से साइन इंटीजर है, यानी यहाँ प्लस लगा होता है, प्लस। तो अगर यहाँ 1 आ जाता है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब लिखा है कन्वर्टिंग पॉजिटिव डायनरी नंबर टू बाइनरी नंबर इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ये पॉजिटिव क्या है, ये डायनरी नंबर 38 है और एक 120। तो एग्जाम्पल 2 में जैसे मैंने शो किया, ओके एग्जाम्पल 2 में जैसे शो किया हुआ है,
38, ये 38 की कन्वर्जन आ गई, और ये 125 की कन्वर्जन। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, लेकिन पावर नेगेटिव। नंबर इज पॉजिटिव इन टू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको आपने राइट करना है तो राइट कर। कर लिया आपने? मैं कर अच्छा तो आंसर जब अगर नेगेटिव आता है एंड में 1 आ जाता है आंसर में तो पूरा आंसर नेगेटिव ही होगा। तो अभी आते हैं उस पर आते हैं, अभी फिलहाल इसको देखें, अभी इस पर फोकस करें। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मतलब ये पॉजिटिव नंबर है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। क्यों? इसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ना वो 0 है। ये 38 की कन्वर्जन और 120। ये क्लियर? आगे बढ़े। जी अब यहाँ पे ये दे रहा है कन्वर्टिंग पॉजिटिव बाइनरी नंबर इन द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट पॉजिटिव डायनेमिक नंबर। ठीक है, यानी आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ, लेकिन आपने इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में पहले राइट करना। पहले आप ये पावर लिख लेंगे, 1 2, यहाँ तक पावर लिखिए, फिर उसके अंदर ये बाइनरी नंबर आपने लिखिए। ठीक है, ये लेफ्ट मोस्ट बिट 0 होगी, तो ऑलरेडी ये बात है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो हम उन पावर को ऐड कर लेते हैं जिसकी बेस वैल्यू 1 होती है। 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो ये 1110 आ गया। समझ आ गया? लिखा कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इनटू डेट। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट होगी पावर नेगेटिव। अगर वो 8 बिट का है तो -128, अगर उससे बड़ा है तो उसके हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक अब देखें ये एक्टिविटी दी कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव डैन नंबर इनटू 8 बिट बाइनरी नंबर इन द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। यानी आपने 39 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सही? ठीक है। कर ले, 39 करने पहले।
कर लिया 39। ठीक है, तो 39 को आपने शो कर दिया टूज कॉम्प्लीमेंट में। जी। अब ये देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इन रिटर्न इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट इनटू पॉजिटिव डेटा। तो आप ऐसा करें, पार्ट डी करें। 126 आंसर आ रहा है। 126 आंसर आ रहा है। 1 2 4 8 6 7 हाँ ठीक है। अब ये कह रहा है राइटिंग नेगेटिव बाइनरी नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट एंड कन्वर्टिंग टू डेटा। तो अभी इन्होंने जैसे एग्जांपल दी, देखें ना पीछे 1 आ गया, ये आपके पहले पावर लिख दी। फॉलोइंग 3 एग्जांपल शो हाउ वी कैन राइट नेगेटिव बाइनरी नंबर इन द टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये नेगेटिव बाइनरी, अब देखो इसको डेलिटी में कैसे कन्वर्ट किया मैंने। उन पावर को ऐड करते हैं जिसकी बेस वैल्यू 1 होती है, जैसे -128 +16 +2 +1, तो ये -1 की बनाए। समझ आया? ओके। इसी तरह ये -28 है और -1। इन तीनों एग्जाम्पल को पहले आप कर लें। क्या क्या मसला है? सॉरी, खाना भी जरा इसकी ओके कर लिया। ठीक है, तीन एग्जाम्पल समझ आ गए। तो अब ये कह रहा है कन्वर्टिंग नेगेटिव 10 नंबर इनटू बाइनरी नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। तो अब देखो ये 67 दिया हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करने का एक मेथड तो ये है कि हम पावर लगा के कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये देखिए दो मेथड है। एक तो दिया +67, ये हमने कहा 1 2 वो 12,000 4 का 8 16 32 64 1। अब हमें पता है कि नेगेटिव नंबर है, तो 128 के नीचे 1 आ जाए।
ठीक है, वो नेगेटिव है। अच्छा, 128 में से मैं 67 माइनस करता हूँ। 8 में से 7 गया 1। मैडम है। इसका मतलब ये है कि 67 नेगेटिव 67 रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास मुझे, यानी अगर 128 में 61 माइनस करता हूँ तो नेगेटिव 67 आएगा। तो इसका मतलब 67 से 64 छोटा है, 3 आएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो 1 और 1। इसका भी कर देना। ऐसा नंबर है। देखें, -128। अच्छा, जब भी माइनस होगा, कोई सा भी नंबर माइनस साइन लगा होगा, तो 128 में, -128 में हमेशा 1 लिखना है उस वक्त। जो भी देखें, अब चूंकि हम 8 बिट डिस्कस कर रहे हैं, उसके जी। हिसाब से जो मैक्सिमम पावर आएगी वो 128 आएगी। हाँ, क्या? बस आपने याद रखना है कि लेफ्ट मोस्ट बिट 1 होना चाहिए, जिसकी नेगेटिव पावर के नीचे। क्या? ठीक है, और लेफ्ट मोस्ट बिट के ऊपर ही नेगेटिव। देखें ना, इनको मैं ऐड करूँ, ये 64 + 3, ठीक है, 67। तो 128 में से, ठीक है, अब ये 128 में से 67 माइनस कर लें, ये 1 आ जाएगा, 61। अच्छा देखें, 67 को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 2 3 द 6, 2 3 द 6 1, 2 1 द 2, ये 2 6, ये 1, 2 8 द 16। अच्छा ये देखिए, 1 0 0 0 0 1 1, ये कितनी बिट्स होगी? 4, 1 0 यहाँ रखा। तो ये सेकंड मेथड है कि हम इसको ना पहले रिवर्ट कर दें। ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0। अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 0 4 1 +1 करेंगे। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0। अब देखें, मैं इसको 1 0, अब देखिए यहाँ पर हम इसको प्रूफ कर लेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 -128। अब -128 में 32 + 16
+8 + 4 + 1, ये माइनस करेंगे ना तो -67 आ रहे हैं। इसको आप चेक कर लेंगे। ये समझ में आया आपको सेकंड मेथड? ये मैंने आपको सेकंड मेथड समझाया। सबसे वैलिड मेथड यही सेकंड मेथड। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए मेथड 1 के लिए। ठीक आपने ना ये सेकंड मेथड यूज करना, यानी हम बिट्स पहले स्टेप में बिट्स को रिवर्ट कर देते हैं, दूसरे स्टेप में +1 कर देते हैं। ठीक है। इसको परफॉर्म करके देखें। कर लिया आपने? बच्चे जाओगे एग्जाम्पल 2 देंगे।
कर लिया आपने? जी। अब ये 1.13, कन्वर्ट द फॉलोइंग -10 नंबर इनटू बाइनरी नंबर यूजिंग द टूल्स कंप्लीट फॉर्म। यानी आपने -18 शो करना है। ठीक है, हो जाएगा। मैथ में 2 यूज कीजिएगा। पहले 18 को कन्वर्ट करें बाइनरी में, 8 और उसको 8 बिट में पहले शो करना है आपको, फिर रिवर्ट करना है, फिर +1। हो गया। एक सेकंड, आप वो चैट पे देखें आंसर क्या आया। 1110 1110। चैट पे राइट करें, चैट, जूम चैट।
ओके, ये है आया है आपका 11110 11110 ना। जी तो ये प्रूफ हो रहा है कि -18, 64 और 32 कितना होता है, 96। और आपका ये फर्दर कितना आ रहा है, 14, 14, हाँ ठीक है, 110 आंसर आ रहा है। यानी जी मैम। -128 में से 110 निकलेगा तो -18 आ जाएगा। ठीक है, चलें ये बाकी ये इसको एज ए होमवर्क कर लीजिएगा। होमवर्क में आप क्या क्या करेंगे? कल आपकी क्लास 5 से 6 है ना? जी ठीक है। आप ये मुझे पिक्चर सेंड कर दिया क्योंकि अभी मेरे पास फोन नहीं है। हाँ चलें, मैं आपको सेंड। ठीक है, काफ़ी आज के लिए। जी। और अल्लाह हाफिज़।